नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेड विद अभय में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट की दिशा इस अगले हफ्ते किस तरीके से होगी और मार्केट का क्या रुख है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। ये रहा आपके सामने यूएस बॉन्ड यील्ड का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे हम बहुत जो बड़े स्तर पे अगर हम देखते हैं तो कि वीकली चार्ट का स्तर 3 से 5 महीने का होता है, 3 से 6 महीने का भी हो सकता है, ठीक है? तो कम से कम हम ये देखते हैं कि ये पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ये 4.19 से 4.28 के बीच में रहने की संभावना है। अगर कहीं ये ऊपर तोड़ करके जाता है, तो इसका अगला रेजिस्टेंस 4.34 ही होगा। जो कि ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके 4.34 तक तो गया, लेकिन फिर वहाँ से वापस आ गया है। तो अगर इसको डेली बेसिस पे हम देखने की कोशिश करते हैं, तो डेली बेसिस पे भी कहीं न कहीं मिला-जुला करके एक रेंज में ही है। फिलहाल मार्केट में जो तेज़ी हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से वो तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि इसका गिरना मार्केट के लिए पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं न कहीं तेज़ी इसमें बनी रहेगी। और अगर हमेशा मित्रों मेरा ये कहना है कि आप जो है जब चार्ट को देखा करें तो एक बड़े पैमाने पे देखा करें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसका एक दूसरा एक अलग व्यू निकल कर के आएगा, जो कि लंबे समय का होगा और लंबे समय पे व्यू हमेशा पॉज़िटिव ही रहेगा। और अगर पूरा वर्ल्ड के कुछ अच्छे चार्ट्स अगर देखे जाएँ, तो जो है कहीं न कहीं तेज़ी की संभावना आने वाले 1-2 सालों में बननी दिखाई दे रही है। 10-5% का गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बड़े स्पेक्ट्रम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट और तेज़ी बनने की संभावना है। तो इसी के साथ आइए हम एक चार्ट और देखते हैं, जो कि आपका यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने ये रहा। यूएस डॉलर डॉलर इंडेक्स में भी देखिए, इसमें भी 105 तक गया, फिर उसके बाद ये वापस आ गया है, ठीक है? तो अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट में फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी और जो है कहीं न कहीं नहीं तेज़ी बनेगी तो ये रेंज में रहने की संभावना है। फिलहाल चूँकि 22,000 के स्तर को तोड़ दिया है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो तोड़ कर के ये ऊपर गया है हमारे निफ्टी का, तो कहीं न कहीं हमें तेज़ी ही लग रही है एक लंबे टाइम फ्रेम पे। तो आइए अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना एक दूसरा चार्ट, जो कि मेट्रो मेट्रोपोलिस का चार्ट है। तो मेट्रोपोलिस का चार्ट जो है मेट्रोपोलिस के चार्ट को हम देखते हैं। मित्रों, ये रहा आपके सामने मेट्रोपोलिस का चार्ट। ये मेट्रोपोलिस का चार्ट जो है, मेट्रोपोलिस आपकी एक हेल्थ सेक्टर की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 91,049 करोड़ है। जिसमें एफआईआई की होल्डिंग 21.7% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 49.7% है और डीआईआई की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर्स में ये बढ़ी हुई है, ठीक है ना? और अगर इसका चार्ट हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, तो ये कहीं न कहीं जो है ये देखिए एक लंबे अंतराल के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है और काफ़ी दिनों का ब्रेकआउट हुआ है और ये कहीं न कहीं अपने डिमांड ज़ोन में आ गया है और जो इसका डिमांड ज़ोन बनता है, वो जो है 1769-70 के पास है, ये अपने डिमांड ज़ोन में घुस गया है और ये कहीं अगर 1832 के लेवल को क्रॉस कर जाता है,
तो इसमें एक बड़ी अच्छी तेज़ी बनने की संभावना है, जो कि आपको 2585 तक लेके जाएगी, ये अगला रेजिस्टेंस है। और अगर कहीं इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो कहीं 3400 तक जाने की इसकी संभावना है, 3450 तक। तो अगर इसको हम मंथली बेसिस पे देखते हैं, तो ये मंथली बेसिस पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसको हम आप ले सकते हैं। हालाँकि मित्रों, मेरी खरीदने-बेचने या होल्ड करने की कोई राय नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस चार्ट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये रहा मेरा इस हफ्ते का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? कृपया अपने कमेंट्स, सुझाव और जो है, अगर अच्छा लग रहा हो मेरा ये प्रयास, तो कृपया इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ और इससे कुछ हासिल करें। और हमेशा याद रखिए, टाइम को जो चार्ट को एक लंबे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो हमको एक पॉज़िटिविटी मिलेगी आपको, और वो उसमें हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है? तो आपको कैसा लगा? कृपया अपने सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर कोई कमियाँ हों, तो उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे अपना सुझाव दें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम।